लोकसभा चुनावों में 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से जुट गई है। लेकिन इस बार इस लक्ष्य को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपने गठबंधन के साथियों की वजह से मुसीबत में है, तो कई राज्यों में गठबंधन न होने की वजह से बीजेपी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को पूरा करने में कौन कौन से राज्यों में रोड़ा अटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनावों में उत्तर भारत में बम्पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार उत्तर भारत के 2 राज्यों ने भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इन 2 राज्यों में बिहार और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। बिहार में जेडीयू बिगाड़ेगी खेल। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को अपनी उम्मीदों के मुताबिक सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उसके सहयोगी दल उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, इस पर संदेह है, क्योंकि लगातार बिहार में नीतीश कुमार का कद घटता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जेडीयू के नेताओं के लिए प्रचार करने में कुछ कम मन लगा रहे हैं। वहीं पिछले कई सालों की सत्ता विरोधी लहर भी इस बार जेडीयू का खेल बिगाड़ सकती है। पंजाब में बिना गठबंधन लड़ना पड़ेगा भारी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी शिरोमणि अकाली दल एनडीए में शामिल नहीं हुआ। बता दें कि सितंबर 2020 में शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के आंदोलन को लेकर एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं मिले। लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इसीलिए बीजेपी को जो भी फायदा हो सकता था, शायद अब वो भी नहीं हो पाएगा। एनसीपी अजीत और शिवसेना शिंदे में तकरार। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से शिवसेना और एनसीपी दोनों में टूट हुई, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों पार्टियां ही महाविकास अघाड़ी के दलों को टक्कर देने में नाकामयाब साबित होती दिख रही हैं। लंबे समय से एनसीपी पवार और शिवसेना शिंदे के नेताओं के बीच में कई सीटों पर विवाद भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन लगातार जारी है। अगर बीजेपी और उसका गठबंधन मराठा समाज को अपनी तरफ नहीं ला पाया, तो शायद इसके परिणाम बीजेपी को चुनाव में भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के सभी सहयोगी दल खुद को खुले तौर पर मराठा बताने की होड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि ये सारे फैक्टर बीजेपी को हराने या जिताने में कितना योगदान दे पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।